कुछ साल पहले अखबार में एक खबर आई कि किसी कॉलेज में एक दिन में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। कॉलेज के लोगों ने बदनामी के डर से इसे लोगों की नज़रों से छुपा लिया। ध्यान देने वाली बात ये थी कि कुछ और भी रहस्यमय घटनाएं घटी थी उस दिन। कॉलेज का एक और स्टूडेंट भी गायब हुआ था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। उन छात्रों के सारे दोस्त शहर छोड़ दिए और आपस में कभी भी नहीं मिले। उन रहस्यमय मौत का कारण कभी भी पता न चल पाया, पर वो आत्महत्या तो नहीं थी, क्योंकि जैसे हालत में उनके जिस्म मिले थे वो इंसानी समझ के परे थी। तो क्या थी? ये राज दफन थी उन छात्रों के दिलों में जो उनके दोस्त थे और अपने आंखों से उसे देखा था। हाय फ्रेंड्स, आई एम रॉक। ये वीडियो हम बना रहे हैं इन मेमोरी ऑफ आवर बिलव्ड फ्रेंड आशीष। 10 साल के बाद आज जाके हिम्मत हुई है उस हादसे को दोहराने की। कुछ बातें आप भुला देना चाहते हो, पर होता नहीं है। आशीष का चेहरा मुझे आज भी याद है, हमेशा मुस्कुराता। मैं उसको करीब से जानता था, रूममेट था मेरा 4 साल से। शायद मैं लकी हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं आज, नहीं तो मैं भी हो सकता था उसकी जगह। कॉलेज में मैं इनके ग्रुप को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन वो बुलेट की गर्लफ्रेंड वो आशीष के साथ सेट हो गई। यू नो दिस कॉलेज थिंग्स। मैं इस वीडियो में इसलिए आया क्योंकि जो हुआ उसमें मेरे 3 दोस्त खोए मैंने। एक्सीडेंट्स होते हैं, पर आशीष के साथ जो हुआ वो सरासर इविल शैतानी था। वो सीन आज भी याद आता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है। आशीष की ये गलती थी कि वो रॉक की हर बात तुरंत मान लेता था, चाहे कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। फिर क्या, एडवेंचर के नाम पे दोनों तैयार। मैं मना करूं तो डरपोक, कावड़ और जाने क्या, किसी की नहीं सुनते थे वो। मुझे कभी ना नहीं कहता था वो, दोस्तों में से सबसे करीब था वो। कभी कभी लगता है ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं रॉक को हमारे फॉरेस्ट फार्म हाउस के बारे में बताता, ना वो ये प्लान बनाता। शायद कुछ लोग अभी भी हमारे साथ होते, जिंदा होते। हिमांशु के ग्रैंडफादर का एक फार्म हाउस था। वो किस्से सुनाया करता था जंगल की, शिकार की, कैंप फायर और उसमें भूनते हुए जंगली जानवर की। मुझे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो कॉलेज छोड़ने से पहले वो ट्रिप फिक्स किया था, जंगल और शिकार। जंगल एक रहस्य है जिसके कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनको छेड़ना नहीं चाहिए। उस ट्रिप में हमने ऐसे ही कुछ अधूरे पहलू को छेड़ दिया। कभी कभी किस्मत ही आपको अंधेरी जगहों पे खींच लेती है जहां आपको नहीं होना होता है। फिर किस्मत तो किस्मत है। हिमांशु के कहने पे पूर्व चाचा ने
फार्म हाउस पे सारे अरेंजमेंट करके रखे थे। अमावास के बाद का प्लान था, पर आशीष का बेंगलोर से कॉल आ गया टू ज्वाइन विद इन 15 डेज। प्लान प्रीपोन करना पड़ा अमावास से पहले। मुझे पहले से इंटरेस्ट नहीं था, फिर पुरबू चाचा ने ही बोला था कि अमावास के बाद आओ, इसलिए मैं मना कर रहा था। पीयूष को तो किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं थी, हर प्लान में अड़चन डालता था, डरपोक कहीं का। पुरबू चाचा ने पहले मना किया था कि इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाएगा, पर मैंने 1000 रुपया ज्यादा दे दिए तो मान गए। पर कहा था कि जंगल में सिर्फ सुबह की वक्त ही जा सकते हैं, शाम होने से पहले वापस आना था। वहां तो हिमांशु ने संभाल लिया, पर हमारी प्रॉब्लम ये थी कि शशांक घर गया हुआ था। मैं फंक्शन में घर आया हुआ था जब इन लोगों ने प्लान बनाया, और मैं ज्वाइन करने ही वाला था, पर इन लोगों ने प्लान प्रीपोन कर दिया। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर बाद में लगा शायद भगवान ने बचा लिया मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो अनहोनी होने वाला है, फिर भी सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं चला गया। एक काले साए की तरह ढक के रखा है मेरे जिंदगी के एक भाग को उस अनहोनी ने। अनहोनी जब किस्मत में हो तब आप तेजी से उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। सुबह 6 बजे हम 6 दोस्त निकले कलेज से 130 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी जंगल की ओर। जंगल का रास्ता था, 5 घंटे लगे पहुंचने के लिए। बिल्कुल सिक्योरिटी जंगल के बॉर्डर के पास थी हिमांशु की फार्म हाउस। फार्म हाउस बढ़िया थी, पुरबू चाचा ने सारे लग्जरी बंदोबस्त करके रखे थे। हम सब जंगल में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। जंगल का माहौल मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। जैसे मैंने गाड़ी से उतरा, मैंने उस ओर देखा था, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिख रहा था, जैसे हमें अभी निगल लेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फार्म हाउस पहुंचे, सब भूल गए। मेरे दादाजी को शिकार को बहुत शौक था, तब से ये फार्म हाउस बना है। पर जब से ये शिकार बैन हो गया है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहाँ आते जाते हैं। पुरबू चाचा तो देखभाल करते हैं उनके, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने ही तो अरेंज कर दिया था। राइफल भी थी उनके पास, लाइसेंस वाली। इतना बड़ा था, पहली बार देखा भी और हाथ में पकड़ा भी। आशीष ने कहा, राइफल तो बढ़िया है, चलो अभी शिकार पे चलते हैं। रॉक और आशीष तुरंत तैयार हो गए थे। अभी चलो शिकार में मजा आएगा, बहुत दिन के बाद शिकार पे जा रहे हैं एंड ऑल दैट। फिर पुरबू चाचा ने मना किया। पुरबू चाचा बोले कि बेटा अभी जाएंगे तो लौटना मुश्किल होगा, अंधेरा घना है जंगल, रात में आना बहुत मुश्किल हो। कभी कभी जब मेरे बड़े भाई शिकार पे जाते थे, पुरबू चाचा हमेशा जंगल से 12 बजे से पहले लौट आते थे। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मुझे 12 बजे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो उस दिन हमने फार्म हाउस पे रेस्ट किया और अगले दिन जाने का डिसाइड किया। फार्म हाउस में वो रात मस्त थी, बेहद मजे लुटे। बढ़िया खाना, म्यूजिक एंड डांस, कोई रोकने वाला नहीं। फिर पुरबू चाचा ने मना किया तो उनका नाच गाना जाके बंद हुआ। चाचा बोले कि बेटा जंगल जाना है ना, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। कभी कभी आप किसी शिकार के इंतजार में बैठे होते हैं और यहाँ काल आपके शिकार के इंतजार में बैठा होता है। सुबह आशीष ने मुझे 5 बजे उठा दिया। हम सब 6 बजे रेडी हो गए, लेकिन पुरबू चाचा आए 7 बजे। मैं तो रूम में ही सोना चाहता था, फिर सबने जिद किया, जाना पड़ा। फिर हम पैदल निकल पड़े उस जंगल के खुले मुंह में, जैसे उसका खुराक बनने। सबके हाथ में लठ थी, पीछे बैग लटके थे, पर मेरे पीछे एक शॉटगन की बैग थी जो चाचा ने मुझे पकड़ाया था। वो इमरजेंसी के लिए था, लेकिन मेरी नज़र थी उनके राइफल पे, जिसे पकड़ के वो आगे आगे चल रहे थे। थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सा जानवर कब आ जाए। शिकार करने की जगह खुद ही जंगल जानवर के शिकार हो गए। चाचा ने बताया कि बेटा जंगल में रहना, आना जाना, ये तो मेरा रोज का काम है।
वहां 50 साल से कोई भी जंगली भरा और बाघ नहीं देखा। हाँ, कभी कभी रात में लक्कड़ बाघे उत्पात मचा लेते हैं, पर आज तक कभी भी इंसान पर नुकसान नहीं पहुंचा है। हिरण, बिल्ला, बंदर भी होते हैं, सांप और मोर भी दिखते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए भाग में लिखा होना चाहिए। हमें कोई डर नहीं था जानवरों का, वहीं तो मारने गए थे वहां। जंगल के अंदर पूर्व चाचा ने हमें एक रेस्ट हाउस में ले गए। मुझे नहीं पता था कि हमारे पूर्वजों ने एक रेस्ट हाउस भी बनाया था शिकार के लिए। पहले एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, फिर मॉडिफाई होते ये बन गया। वो कातिल कमरा जैसे हमारे इंतजार में थी। एक बड़ा सा कमरा, एक दरवाजा, एक दीवार पे 2 खिड़की, नीचे बारिश के पानी से कुछ फिसलन सा था और वहां पे 2 खाट भी पड़े हुए थे लकड़ी के। एक अजीब सी बदबू थी वहां पे, जैसे कोई चूहे मारा हुआ। उसके हुलिया से ही लग रहा था कि कुछ तो बुरा है उसमें। चाचा ने बताया कि यहाँ कोई रहता नहीं, फॉरेस्ट वाले कभी भी तोड़ देंगे उसे। अंदर हम साफ सफाई करके थोड़ी देर बैठे, फिर राइफल के साथ पूर्व चाचा के पीछे पीछे निकल गए शिकार के लिए। कुछ भी नहीं दिखा उस दिन, ना ही उसके अगले दिन। 2 दिन पूरा खाक छान ली जंगल की, एक कुत्ता तक नहीं दिखा। ऐसा लगा था कि राइफल वाला प्लान तो गया पानी में। पूरा 2 दिन वेस्ट हो गया, कुछ ना मिला। इससे ज्यादा जानवर तो हमारे घर के आसपास घूमते हैं। फिर रॉक के दिमाग में वो मनहूस विचार आया। मैंने सोचा कि दिन में जानवर छुप जाते होंगे गर्मी के कारण, तो शाम को जरूर दिखेंगे। इस तरह राइफल यूज करने का मौका भी मिल जाएगा। रॉक और आशीष ने बोला कि रेस्ट रूम में ही बैठ जाते हैं और शाम को शिकार पर चलते हैं। जिद पे ही अड़ गए दोनों। आज लास्ट दिन है, शिकार करे बगैर जाएंगे नहीं। देखो बेटा, आज अमावस की रात है, आज कोई अमावस्या नहीं है। आज के दिन जंगल की देवी भी जंगल में नहीं रहेंगे। बहुत सालों से लोग अमावस्या के दिन रात तो छोड़ दिन में भी नहीं दिखते, जंगल से बहुत दूर चले जाते थे। वहां पे देवी माँ की पूजा करते थे। वहां रहना ठीक नहीं था, ठीक नहीं। चलो चलो मेरे साथ चलो। पूर्व चाचा ने बहुत मना किया, पर हम नहीं माने। वो हमें राइफल देके चले गए और कहा, अगर जीना है तो शाम से पहले फार्म हाउस वापस आ जाना। चाचा के जाने के बाद हिमांशु और रॉक में थोड़ा लड़ाई हो गया कि क्यों नहीं गए, चाचा के कहने के बाद भी। पर आशीष ने दोनों को शांत किया। फिर डेस्टिनी ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां हमें नहीं जाना था। वो किसी खरगोश की तरह दिख रहा था। हमने उसका पीछा किया, पर वो भाग गया। पता नहीं अचानक रॉक क्यों फिर भागने लगा। रॉक को शिकार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर वो भागा तो मैं और आशीष भी उसके पीछे भागे। मुझे और पीयूष को समझ नहीं आया, तो हम वही रेस्ट रूम के पास खड़े रहे। पीयूष और मीकू को रेस्ट रूम के पास छोड़ के मैं उनके पीछे गया, लेकिन वो लोग बहुत तेजी से निकल गए। हम भागते हुए दूर निकल गए थे। राइफल हिमांशु के पास थी और वो भी पीछे आ गया। मुझे पता नहीं मैंने सचमुच में कुछ देखा था या धोखा था, लेकिन इतनी तेजी से हम तीनों भागे कि रास्ता ही भटक गए। 6 दोस्त अलग हो चुके थे और भविष्य के पर्दे के पीछे कौन सी आफत छुपी थी, किसी को नहीं मालूम।
हम लोग बहुत जोर से चिल्लाए, पर हमें अपनी आवाज छोड़ के कोई आवाज नहीं आई। कोई फायदा नहीं था। मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, लेकिन अब हम